ओके, कुछ डाउट है आपको अभी बताइए? कुछ पूछना है इसमें से? क्लास एनीथिंग? चलो ठीक है फिर। अम, अब देखो इसमें क्या है आपका, आपको एक पिक्चर बन रखी है देखो, दिख रही है नीचे? मस्जिद लिखा है, मंदिर लिखा है, गुरुद्वारा दिख रहे हैं आपको? हाँ, और क्या-क्या दिख रहा है बताइए? चर्च का साइन, चर्च भी दिख रहा है, वहाँ पे साइन है। और क्या दिख रहा है आपको बताइए? 3 बच्चे हैं? आई थिंक 5 हैं। अच्छा 3 ही दिख रहे हैं, 2 गले मिल रहे हैं वो देखो। तो क्या समझ आता है आपको बताइए इससे? हुँ? देखो भई अच्छी तरह देखो, इसमें लिख रखा है हम साथ-साथ हैं। ठीक है ना? आपके अलग-अलग रिलीजन, ये मंदिरों की मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, सबकी फ़ोटो बनी है, फिर साइड में आपके बच्चे हैं, ठीक है ना? गले मिल रहे हैं, हाथ मिल रहे हैं वो, और क्या लिखा है उसमें कि हम साथ-साथ हैं, ठीक है ना? इससे क्या समझ आता है कि हमारे जो ये रिलीजन हैं, ठीक है ना? जो ये डिफरेंट जो रिलीजन होते हैं, डाइवर्सिटी जो रिलीजियस डाइवर्सिटी होती है, वो कहीं न कहीं क्या होती है, पॉज़िटिव होती है और पॉज़िटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और इससे क्या होती है, यूनिटी बनी रहती है, एकता बनी रहती है, ठीक है ना? तो सीधे-सीधे अगर हम बात करें सेक्युलर, हमारा देश सेक्युलर करने की जो वजह है, वो ये है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी मेंशन कर रखा है, वो ये है ताकि हमारे देश में किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ भेदभाव ना हो, ठीक है ना? या उनके जो राइट्स हैं वो दूसरे जो रिलीजन है, दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, वो उनके राइट्स छीन ना सके। अब देखो हमेशा से क्या होता है, एक मेजॉरिटी होती है और एक माइनॉरिटी होती है। कोई बताएगा मेजॉरिटी क्या होती है? मेजॉरिटी मीन्स क्या होता है, जिसकी जो संख्या है वो ज़्यादा होती है, और माइनॉरिटीज़ वो होते हैं जिनकी संख्या कम होती है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें कहीं न कहीं हमारी जो गवर्नमेंट थी या जो ड्राफ्टिंग कमिटी कमिटी थी, उनका ये सोचना था कि आगे जाके ज़रूर ऐसा हो सकता है कि जो मेजॉरिटी में होगा, यानी कि जिस रिलीजन के जो लोग होंगे वो मेजॉरिटी में होंगे, ज़्यादा होंगे, वो कहीं न कहीं कहीं दूसरे रिलीजन को दबा ना दें, ठीक है ना? या उनके साथ भेदभाव ना करें। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले बोल दिया गया था कि हमारा देश क्या है, एक सेक्युलर है, यहाँ पे सारे धर्मों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इक्वल इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी मिलेगी, और उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है ना? तो दैट इज़ द फैक्ट, ठीक है ना? लोगों की डिग्निटी को बचाने के लिए, या दूसरे जो रिलीजियस ग्रुप है वो डोमिनेट ना कर सके, तो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए, अनटचेबिलिटी रिमूव करने के लिए आपका क्या हुआ, सेक्युलर, हमारे देश में सेक्युलरिज्म लाया गया। इज़ इट क्लियर? So the Indian Constitution mandates that the Indian state be secular. According to the Constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following. अब देखो क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या शो करवाता है आपको, क्या दिखा, पहला ये है कि दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। डोमिनेट मीन्स क्या होता है, किसी को दबा देना, ठीक है ना, किसी को नीचा रखना। तो इस इंडियन सेक्युलरिज्म कहता है कि कभी भी जो एक धर्म की जो कम्युनिटी है, यानी कि वन रिलीजियस कम्युनिटी है, वो दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकती। इज दैट क्लियर? पहला पॉइंट समझ आ गया आपको? हाँ, डोमिनेट मतलब क्या होता है, दबाना, ठीक है ना? सेकंड है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। अब देखो फर्स्ट पॉइंट है वो एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि एक ही रिलीजन के पर्सन अपने ही रिलीजन के दूसरे लोगों को भी डोमिनेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इसमें कास्टिज्म आ जाता है कि एक ही धर्म है, ठीक है ना, एक ही रिलीजन है, आपको पता है कि एक ही रिलीजन के अंदर भी आपके डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं, डिफरेंट कास्ट होते हैं, ठीक है ना? तो उसमें भी क्या है कि कुछ कम्युनिटी के लोग या कास्ट के लोग वो दूसरी कम्युनिटी को
दबा नहीं सकते या डोमिनेट नहीं कर सकते। एंड थर्ड क्या कहता है, स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। और तीसरा जो आपका इंडियन सेकुलरिज्म कहता है कि कभी भी स्टेट किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये करना है या नहीं करना है, या आप इस धर्म में कन्वर्ट हो जाओ या उस धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। ठीक है ना, आपके पास क्या है, पूरी फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है कि आप कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना, स्टेट आपको इन्फोर्स नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? तो इसी चीज के लिए क्या किया था, सेकुलरिज्म लाया गया कि सारे ही धर्मों को हमारे इंडिया में क्या होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और इक्वलिटी दी जाएगी। The Indian state works in various ways to prevent the domination. First, it uses a strategy of distancing itself from religion. अब देखो इंडियन स्टेट क्या है हमारी, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा काम करती है। और काम करना मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि इसमें आपके लॉज बनाए गए हैं, जैसे अनटचेबिलिटी बैन कर रखी है। ठीक है ना, और अगर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हो तो भी आपका क्या है, पनिशमेंट है आप में। ठीक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट लॉज बना रखे हैं, देखो कोर्ट बना रखे हैं, पुलिस स्टेशन बना रखे हैं, आपके स्कूल्स हैं, ऑफिस हैं। ठीक है ना, आपको स्कूल्स में देखो आपका सिलेबस है वो भी इसी से रिलेट है करता है। जो अभी आप पढ़ रहे हो, सेकुलरिज्म पढ़ रहे हो, तो क्यों इसमें हमारे सिलेबस में डाल रखा है, ताकि आप लोग भी समझो कि सेकुलरिज्म होता क्या है। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लोग ठीक है, प्रमोट एनी वन रिलीजन। और देखो हमारी जो गवर्नमेंट है या कोई भी बुक है, कभी भी आप जब कोई भी बुक पढ़ोगे हमारे सिलेबस में, तो कोई भी ऐसी बुक नहीं होगी जो एक पर्टिकुलर धर्म को ज्यादा इम्पोर्टेंस देगी। ठीक है ना, कभी आपको किसी भी बुक में ये नहीं लिखा होगा कि किसी भी एक रिलीजन के अच्छाई और दूसरे रिलीजन की बुराई नहीं लिखी होगी, कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना, और हमेशा क्या बोला जाता है, हमारी आप बुक्स पढ़ोगे तो आप में हमेशा यही होगा कि इक्वलिटी है, सारे रिलीजन्स क्या है, इक्वल हैं, और सभी की हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। सपोज ऑफिसर्स आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। कभी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम प्रमोट नहीं करते हैं। कभी देखा है गवर्नमेंट को प्रमोट करते हो, नहीं करते। अगर कोई ऐसा करता है तो दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, और वो अगेंस्ट द लॉ है। आर यू लिसनिंग? हाँ, कभी देखा होगा आपने, देखो कोई भी, अगर हम चलो प्राइवेट स्कूलों की तो चलो हम अभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम अभी फिलहाल हम अपनी गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं, या वैसे तो अभी आजकल प्राइवेट स्कूल्स में भी सेम यही हो गया है कि कभी भी कोई फेस्टिवल होता है तो इक्वल छुट्टियां होती हैं। आपको पता होगा क्रिसमस में भी छुट्टी होती है, आपकी क्रिश्चियन फेस्टिवल होते हैं उस पर भी छुट्टी होती है, आपके क्या कहते हैं, अगर हम मुस्लिम फेस्टिवल्स बोले उनमें भी छुट्टी होती है, हिंदू फेस्टिवल्स में भी छुट्टी होती है, देखा होगा आपने। सिख फेस्टिवल होता है उसमें भी छुट्टियां होती हैं। ठीक है ना, हाँ, तो गवर्नमेंट की छुट्टियां करवाते हैं इक्वल, देखो सभी के फेस्टिवल्स में आपकी छुट्टियां होती हैं। तो ये क्या होता है, इक्वलिटी शो करता है। गवर्नमेंट हाई स्कूल है सर, देखो अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है गवर्नमेंट हाई स्कूल में। सर देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू दिस ईयर। अब देखो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे हैं वो टीचर से क्या बोल रहे हैं कि अब कुछ नेक्स्ट मंथ में क्या है, एक रिलीजियस फेस्टिवल आने वाला है, धार्मिक फेस्टिवल, यानी कि एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर होगा ये। ठीक है ना, फेस्टिवल आने वाला है, और वो सर से क्या कह रहे हैं, सर आज तक हमने वो सेलिब्रेट नहीं किया है स्कूल में, तो क्या अब हम सेलिब्रेट कर सकते हैं इस साल। तो आप देखो सर क्या बोल रहा है, आई एम अफ्रेड दैट इजंट पॉसिबल रेखा। अब रेखा से वो क्या बोल रहे हैं, सर क्या बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज गवर्नमेंट स्कूल, ये क्या है, गवर्नमेंट स्कूल है, वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन। हम एक धर्म के मतलब एक धर्म के फेस्टिवल को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में डू दैट, प्राइवेट स्कूल में आप सेलिब्रेट कर सकते हैं फेस्टिवल, बट गवर्नमेंट स्कूल में हम कोई भी फेस्टिवल इधर सेलिब्रेट नहीं कर सकते। कोई भी फेस्टिवल दैट मीन्स रिलीजियस फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल तो सेलिब्रेट होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में कभी भी रिलीजियस फेस्टिवल आप सेलिब्रेट नहीं करते हैं। ठीक है ना, खाली छुट्टियां हो जाती हैं, आप सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि उनका मानना होता है कि अगर हम एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे तो उनको क्या सारे ही धर्मों के फेस्टिवल्स वहाँ पे सेलिब्रेट करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, एक भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते हैं, ताकि वो इक्वलिटी शो कर सके।
आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। अब बच्चे क्या कह रहे हैं कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी होता है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, घर के बाहर स्कूल के बाहर सेलिब्रेट करेंगे। तो यही चीज है। तो ऐसा क्यों इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि इसी वजह से एग्जाम्पल दे रखा है क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे हम पर्टिकुलर रिलीजियस फेस्टिवल क्या होता है सेलिब्रेट नहीं होता। छुट्टियां जरूर हो जाती हैं, हम सेलिब्रेट नहीं करते। और इस सेलिब्रेट ना करने का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, पॉजिटिव ही पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एक रिलीजन को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, सारे के सारे रिलीजन को हम क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। The second way in which Indian secularism worked to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiment of all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities. अब देखो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, hey, I hope you have a helmet. अब देखो इसमें क्या बोला है कि कोई चीज़ है, देखो देखो मैंने अभी क्या बोला कि जितने भी हमारे जो लॉज होते हैं वो सबके लिए इक्वल होते हैं। आपको भी पता ही है, जितना हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लॉज बन रखे हैं वो सब क्या है, इक्वल है, सारे ही रिलीजियस के लिए इक्वल है। बट कभी कभी क्या होता है, किसी पर्सनल रिलीजन के सेंटिमेंट्स को बचाने के लिए कुछ एक्सेप्शन होता है, यानी कि सबसे अलग आपके कुछ ऐसे चीजें भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर दे रखा है कि एक हिंदू है और एक सिख है। ठीक है ना, हिंदू के लिए हिंदू ने हेलमेट पहना है और सिख ने हेलमेट नहीं पहना। अब जो हिंदू है वो क्या कह रहा है, आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वेयर हैवन। तो देखो आपको पता है ना आपको, हमारा जो ट्रैफिक नियम है कि आपको बाइक चलाते वक्त, टू व्हीलर चलाते वक्त आपको हेलमेट पहनना है। ठीक है, तो अब एक जो पर्सन है वो दूसरे से यही बोल रहा है कि आपके पास तो हेलमेट होगा, आपको पता ही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बन रखा है कि हमें हेलमेट पहनना है। तो दूसरा क्या कह रहा है, डोंट वरी आई विल बी नॉट फाइन। जो सिख हैं वो जिनकी पगड़ी है वो क्या कह रहे हैं कि डोंट वरी, हमें पहनने की जरूरत नहीं है और हमें कोई फाइन देना भी नहीं पड़ता। तो आप इसमें देखो देख सकते हो कि आप बोलोगे कि मैम आप तो कह रहे हो कि सारे जो लॉज होते हैं वो बराबर होते हैं, बट ये कुछ आपके लॉज एक्सेप्शंस होते हैं जब हम क्या करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों के सेंटिमेंट्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखो ऑब्वियस है, अब जो सिख होते हैं उन्होंने तो पगड़ी पहनी होती है, आप देख रहे हैं इनकी पगड़ी, देख रहे हो। हाँ, तो अब इसके ऊपर तो वो हेलमेट नहीं पहन सकते ना, और ऐसा है नहीं कि वो पगड़ी ही निकाल दे, बिकॉज़ भई वो उनकी रिस्पेक्ट है, ठीक है ना? तो इन चीज़ों से इनको बचाने के लिए और डिग्निटी मेंटेन करने के लिए जो सिख होते हैं, देखो हम सारे सिख नहीं बोलेंगे, बट जो पगड़ी पहनते हैं, ठीक है ना? जो टर्बन पहनते हैं, उनके लिए ये क्या होता है, मतलब इनके लिए ये लॉ नहीं होता, ये पगड़ी के साथ ही वो जा सकते हैं, इनको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। इज़ दैट क्लियर? समझ आ गया? तो ये क्यों किया गया है कि इनकी सेंटिमेंट्स, हाँ, क्यों किया गया है बताइए ऐसा? हाँ, ठीक है ना, जो कि गलत है। हाँ, हाँ, तो ये है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि हम क्या करते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट को बचाने के लिए हम उनमें अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको समझ आ गई ना? तो दैट इज़ द सेक्युलरिज़्म, ठीक है ना? कि ये इससे आप देख सकते हैं कि हमारे देश में हर रिलीजन के लोगों को क्या है, इक्वल अपॉर्च्युनिटी दी गई है। तो पहला चीज हो गया कि भाई हम गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, स्कूलों में भी यही पढ़ा रही है कि भाई सारे रिलीजन इक्वल होते हैं, और हमने एक एग्जांपल देखा कि वहाँ पे रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं हो रहा था। सेकंड, हमने ये एग्जांपल दे दिया, ठीक है ना? तो थर्ड वे in which Indian secularism worked to prevent the domination listed earlier is a through a strategy of intervention. You read earlier in this chapter about untouchability. Untouchability के बारे में आपने पढ़ाई होगा पहले, ठीक है ना? जो कास्टिज्म, जो अपर हिंदूज जो थे वो लोअर हिंदूज को क्या उनके साथ भेदभाव किया करते थे। 4 पार्ट्स थे, कौन-कौन से थे आपके, ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। पढ़ा है ना ये सब आपने? तो हाँ,
तो इस चीज़ यानी कि अनटचेबिलिटी मतलब क्या होता है? छुआ-छूत मतलब अनटचेबिलिटी क्या होता था ना उस टाइम पे आपके जो अपर कास्ट जो हिंदू होते थे, वो लोअर कास्ट जो मतलब जो इन्होंने जो डिवाइड कर रखा था एक कास्ट को, वो क्या करते थे उनको टच भी नहीं करते थे। ठीक है ना? तो और मैं टच तो करना चलो बहुत दूर की बात है, इतना मतलब बहुत ही बुरा व्यवहार करा जाता था उनके साथ, इल ट्रीट किया जाता था। तो इस वजह से क्या हुआ हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसमें भी लॉ बना दिया कि भई ये सारी चीज़ें अगर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो या अनटचेबिलिटी कर रहे हो, देखो अनटचेबिलिटी तो सीधे-सीधे क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है बैन है, ठीक है ना? इसमें तो सीधे-सीधे बहुत ही लॉ बन रखा है कि आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, ना ही डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी गवर्नमेंट ने कर दी और लोगों को समझा रहे देखो अभी आप बुक में भी ये डाल रखा है, दैट मीन बच्चे क्या हैं इस चीज़ को समझ सकें, आप लोग भी इस चीज़ को समझ सको। ठीक है ना? बिकॉज़ आप आने वाले ही तो जनरेशन तो हैं, ठीक है ना? तो आप भी जान सको कि जो अनटचेबिलिटी है और जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी बहुत ही गलत हैं। ठीक है ना? इनको हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते और इन केस अगर कोई भी पर्सन अगर प्रैक्टिस करता है, तो उसके लिए क्या है आपके लॉज़ बन रखे हैं, कानून है और उनको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि क्या दिखाती हैं कि जो गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए ठीक है ना सारे धर्मों के लिए क्या कर रही है काम कर रही है कि कोई भी किसी एक पर्टिकुलर चीज से वंचित ना रह जाए या उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए इज दैट क्लियर हम्म ओके तो देखो अगर कभी इंडिया की बात आती है ना तो इंडिया में आपका जो डिस्क्रिमिनेट होता था वो कास्टिज्म को लेकर ही होता था ठीक है ना ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है एक बार मैंने आपको कास्टिज्म के बारे में पढ़ाया होगा और एक मैंने अपार्थेड पॉलिसी के बारे में अपार्थेड पढ़ा होगा जो कि विदेशों में होता है ब्लैक कलर्स के साथ ठीक है ना ब्लैक पीपल जो थे उनके साथ जो वो काला और जैसे जहाँ पे ना हम जो कास्टिज्म करते थे ना जो कास्ट शूद्रों के साथ करते थे वही वहां पे ठीक है ना ब्लैक पीपल के साथ ट्रीट किया जाता था और जब हम काले को गोरे कलर को लेकर जब हम ट्रीट करते तो उसको हम अपार्थेड बोलते हैं ठीक है ना देखा होगा आपने ब्लैक और व्हाइट के बारे में कभी सुना है आपने अमेरिका के बारे में ब्लैक पीपल व्हाइट पीपल और ये अभी कुछ टाइम पहले भी हुआ था ये अभी शायद प्रीवियस ईयर हुआ था वहाँ पे कोई केस हुआ था कि एक पुलिस वाले ने वहाँ पे ब्लैक पर्सन को मार दिया था तो उसमें भी बहुत सारा इशू हो गया था वहाँ पे ठीक है ना तो ये होता रहता है वहाँ पे जो अगर हम कलर के बेसिस में बोले तो वहाँ पे अपार्थेड है और इधर अगर हम बोले तो वो कास्टिज्म है इज दैट क्लियर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन इन हिंदू देखो आपको अगर हम मैं इंडिया के बारे में बताऊं तो और देशों में क्या होता है वहाँ पे खुद का कंट्री का एक क्या कहते हैं धर्म होता है आपको पता होगा बट हमारे इंडिया में कोई भी मेन रिलीजन नहीं है आपको पता है ना ही कोई लैंग्वेज ऐसी है कि सिर्फ हमें वही बोलनी है ठीक है हमारे कंट्री में क्या है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल किसी भी एक रिलीजन को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हमारे देश में सुना होगा आपने ठीक है ना तो ये हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री की ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहचान हम बोल सकते हैं या ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमारा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बन रखा है अगर हमारा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना होता तो आज के टाइम पे शायद हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे रिलीजन के बारे में हमें पता भी नहीं होता कि ऐसा भी कोई रिलीजन होता है या हमारे देश में उनकी पॉपुलेशन ही नहीं होती या उनके साथ भेदभाव किया जाता ठीक है ना या उनको इधर से निकाल दिया जाता मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती थी बट ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या है सेकुलर है वो कहता है कि भाई सेकुलरिज्म है सारे धर्म के लोगों को इधर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी और हमारे फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज़ है कि भाई अनटचेबिलिटी बैन है इन इंडियन सेकुलरिज्म दो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस this means that any interference in religion by the state has to be based on ideals laid out in the constitution और जब आपको मैंने अभी जो एग्जांपल दिया है कि जो अभी ट्रैफिक के लॉ जो हैं वो एक रिलीजन में हम इम्पोज नहीं कर रहे
तो इससे भी ये आपको पता चलता है कि हमारे देश में मतलब सारे रिलीजन को लेकर हम क्या करते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना? हम ऐसा या हमारी गवर्नमेंट कभी भी ऐसा कोई लॉ नहीं बनाती है कि जिससे हम वो क्या होगा, एक धर्म को हम नीचा दिखाएँगे और दूसरे को हम ऊँचा उठाएँगे, ठीक है? तो आप ये देख सकते हो कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए हैं और सारे रिलीजन को लेकर चल रहे हैं। The Indian state is secular and works in various ways to prevent religious domination. The Indian constitution guarantees fundamental rights. Okay, fundamental rights के बारे में कोई बताएगा मुझे कि हमारे देश में क्या फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं बताइए, कोई एक एक करके बताओ। हम्म, किसी को पता है? राइट टू फ्रीडम, क्या क्या है बताओ। क्या होते हैं वही बता दो फिर। देखो वेरी अच्छा, चलो ठीक है। अब देखो ये जो राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स हैं और कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, ठीक है ना? ये चैप्टर तो आपका ये फिनिश हो गया है। आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है ना? तो अब आपको क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप मुझे लिखकर भेजेंगे और आप पहले ये बताइए कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं ना? सॉरी फर्स्ट इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए मैंने? नहीं करवाया तो मैं अभी क्वेश्चन आंसर इसके सेंड कर रही हूँ और देखो ये जो फ़ोटो है ना, इसमें जो मंदिर मस्जिद वाली जो बना रखी है, यू हैव टू ड्रॉ दिस इन योर कॉपी, ठीक है? और मैं अभी क्वेश्चन आंसर्स भेज रही हूँ, आप कर लीजिएगा। और कुछ भी पूछना होगा आप कल पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? कोई क्वेश्चन होगा तो मैसेज कर दीजिएगा। इज़ दैट क्लियर? ये आपकी ना 1 सेकंड